लोहरदगा की इन हसीन वादियों के बीच आज हम भारत में रहने वाली एक प्राचीन आदिवासी समुदाय असुर के बीच की कहानी को लेकर आए हैं। असुर हजारों वर्षों से झारखंड में रहते आए हैं। नेतरहाट लोहरदगा के इलाकों में बॉक्साइट खनन के लिए जमीन और उसके साथ अपनी जीविका गंवा देने के बाद असुरों के अस्तित्व पर संकट आ गया। परंतु झारखंड सरकार कल्याण विभाग की विशेष प्रयोजन वाहिनी के रूप में कार्य कर रही प्रेजा फाउंडेशन के अंतर्गत संचालित कल्याण गुरुकुल परियोजना ने इस संकट की घड़ी में युवकों तथा युवतियों को हुनर के साथ साथ रोजगार की कवायद शुरू की। बदलाव की कहानी इसी समुदाय की बेटी लालमुनि की है, जिसने जंगलों और पहाड़ों के बीच अपनी दुनिया को जाना पहचाना और इससे बाहर निकलकर कल्याण गुरुकुल के माध्यम से अपने सपनों को साकार किया। नमस्कार, मैं रोहित कुमार एक बार फिर से आपका पैन IIT एलुमनी फाउंडेशन के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, मैं अभी उपस्थित हूं लोहरदगा जिले के पेसरार ब्लॉक में और पेसरार ब्लॉक के तैमू पंचायत के कुरा गांव में। और जैसा कि साथियों एक कहावत है ना कि बेटियां बेटों से कम नहीं, तो हमारे इस कुरा गांव की बेटी ने कुछ कमाल कर दिखाया है। ये असुर प्रजाति की पहली इस गांव की ऐसी युवती है जिसने हवाई जहाज में सफ़र तय किया है। और इनसे मिलने जब हम लोग आए तो हमें तो लगा था कि बस लोहरदगा ज़िले में प्रवेश करने के बाद सीधे सीधे पहाड़ी चढ़ना है और इनके गांव तक पहुंच जाना है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, ये गांव इतनी ऊंचाई पर है कि यहाँ से अगर आप पूरे लोहरदगा ज़िले को देखना चाहें तो देख सकते हैं। आपके गाँव में कैसे पता चला लोगों को कि कल्याण गुरुकुल नाम की एक संस्था है जहाँ से युवतियों को प्रशिक्षण देकर रोजगार भी दिया जाता है? मुझे धनंजय सिंह सर और महादेव सर से दोनों से मुझे पता चला कि सीएनसी लेथ मशीन का लतेहार गुरुकुल में वहाँ ट्रेनिंग चल रहा है। फिर वहाँ मेरा फॉर्म भरा, उसके बाद से हम चले गए। फिर लतेहार गुरुकुल में मेरा 2 महीना का ट्रेनिंग चला। उसके बाद से कंप्लीट होने के बाद में मेरा CRP इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में मेरा प्रमोशन हुआ। उसके बाद में मेरा 3 साल अभी होने जा रहा है। कुछ दिन के लिए मैं घर पे आई हूँ, फिर 1 जनवरी को फिर से वापस जाने वाली हूँ। अभी इससे पहले और एक बार छुट्टी लेकर के आई थी 2022 में, फिर इसे अचानक छुट्टी लेकर आना पड़ा क्योंकि मेरा दादू घर पर नहीं रहे इसलिए। अच्छा, दादाजी की अकस्मात मृत्यु होने के कारण हमारी बहन छुट्टी लेकर के आई, तो ये तो खैर एक अलग बात हुई। अब आइए जानते हैं कि कल्याण गुरुकुल में आने से पहले आपके जीवन में किस तरह का माहौल था। समय, आप दिनचर्या जो आपकी कैसे बीतती थी, दिन भर का समय कैसे बिताते थे? पहले तो ऐसे मेरा पढ़ाई तो मैट्रिक तक ही था। फिर हमने सोचा कि कुछ क्या करें, ऐसे घर में बैठे बैठे थोड़ा बोर लगता था कि कुछ करें। फिर धनंजय सिंह सर और महादेव सर से मुझे पता चला कि यहाँ पे ट्रेनिंग है, तो हमने ठान लिया कि इसमें मुझे जाना है। उसके बाद से हमने ट्रेनिंग के लिए हमने घर से फिर बातचीत की मम्मी पापा से। उसके बाद से मम्मी पापा परमिशन दिए, उसके बाद में हम चले गए ट्रेनिंग के लिए। इनमें आपकी माता जी कौन? अच्छा, तो आपको जब पता चला कि मेरी बच्ची जो है कल्याण गुरुकुल में प्रशिक्षण लेकर के काम करने के लिए बाहर जाएंगी, तो उस समय आपको कैसा लगा? मतलब आपने ऐसे सहस्र स्वीकृति दे दी कि मतलब जाओ तुम करो, या फिर कुछ लग रहा था अंदर से, कुछ शंकाएं भी थी कि बच्ची सही जगह जा रही है या नहीं जा रही है? Ngaya kathala ki nye ora are ring do holena bahring se na se nye no apera sthiti abun ora ra chilka chalao
बहरिंग से नेन कान दो घर परिवार अच्छा ते बुन दो कना ने मेन केते मैं छुट्टी बहरी सेनता। तो जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे लालमुनि की माता जी से, उन्होंने बताया कि किस तरह से घर को देखते हुए बेटी जो है काम भी कर रही है, जिम्मेवारी तो है ही। आपके जैसे और भी जो बहनें जो इस क्षेत्र में आना चाहती हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? हम उनके लिए संदेश यह देना चाहते हैं कि जितने भी पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे भी इस कल्याण गुरुकुल से जुड़ सकते हैं और सर लोग से बातचीत करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। और सभी भाई बहनों से हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह गांव में इधर उधर भटकते हैं, उन लोगों के लिए हम यही शिक्षा देना चाहते हैं कि आप लोग भी मेरी तरह आगे बढ़ सकते हैं और अपने हुनर को निखर सकते हैं।